इस वक्त पूरा देश जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की डीमोनेटाइजेशन पॉलिसी है, नोटबंदी की जो पॉलिसी है, उससे जूझ रहा है। कैश की कमी कहीं लोगों को दिख रही है। शहरों में आप देख रहे हैं लंबी कतारें लगी हुई हैं, बैंकों के बाहर, एटीएम्स के बाहर। गांव में क्या हाल है? इस वक्त मैं गुजरात में हूं और गुजरात के करनाली ग्रुप पंचायत का एक ये गांव है पिपरिया, जहां पर इस समय हम लोग हैं। देश के वित्त मंत्री जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है इस पूरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने की इस पूरे देश में, उन्होंने इस गांव को गोद लिया हुआ है। 4 गांव हैं जो उन्होंने गोद लिए हुए हैं। वहां पर क्या समस्याएं हैं? दूध का बड़ा व्यापार होता है, अभी आपको दिखाएंगे। यहाँ पे पूरा लाइन से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पूरी यहाँ पे भैंसें बंधी हुई हैं और दूध का व्यापार यहाँ पे होता है और कपास उगाई जाती है। यहाँ पे क्या परेशानियां आ रही हैं? 4-5 गांव में एक बैंक है, कोऑपरेटिव जो बैंक है, उनको आपको पता ही होगा कि उनको अभी तक इजाजत नहीं है कैश जो नोट है उसको एक्सचेंज करने की। तो जो ये दूध वाले हैं इस यहाँ पर सुबह सुबह जो लोग काम करते हैं और यहाँ पर आके इस कलेक्शन सेंटर पे अपना दूध की जांच करा के उसे भेजा जाता है वडोदरा, वो लोग क्या परेशानी इस झेल रहे हैं। अब नोटबंदी हुआ तो नोटबंदी से आप लोगों को, दूध वालों को क्या परेशानी आ रही है? अभी से सबको परेशानी तो है, लेकिन ढोर वाले के सब खाना खिलाना है, वो पैसा नहीं मिलता है इधर। बैंक चारा का जो चारा का पैसा है खाने का लिए और मजदूरी के भेजने के लिए, तो सबको परेशानी है। जो तो दूध जैसे आप बेचते थे तो पहले क्या आपको कैश में पैसा मिलता था? कैसे कारोबार होता था? वो अभी मंडी से पैसा लाके मंत्री लाता है, वो सबको भेजता था, कैश देता था। अभी क्या करते हैं? अभी तो बैंक में सबको खाता खुलाया है। अभी खाता खोलना पड़ा। अच्छा, बैंक में खाता खुल रहा है। मैं देख रहा था कि आप सुबह कुछ फॉर्म भर रहे थे ये बैंक के। यहाँ पर ये बैंक के फॉर्म्स हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये बैंक के कुछ फॉर्म तैयार हो रहे हैं भरने। कौन से बैंक के फॉर्म है सर? ये कोऑपरेटिव के? तो ये पहले लोग जिनके अकाउंट नहीं थे अब उनके अकाउंट खोले जा रहे हैं। तब जब तक ये अकाउंट खुलेंगे और इनमें पैसा आएगा और लोग निकाल पाएंगे, तब तक कैसे चलेगा खर्चा? वो खर्चा वो जल्दी से जो बैंक को दे तो सब खर्चा निकल जाएगा। परेशानी है अभी तो बहुत परेशानी है। पहले यहाँ मंत्री बिल करते थे पिपरिया गांव में, अभी चाणोद जाना पड़ेगा, तो बीच में नदी है, तो नदी पार करके जाने में काफी दिक्कत होती है। 20-30 रुपये नावड़ी का भाड़ा होता है, गाड़ी का भाड़ा होता है। अभी वैसे ही 100-150 रुपये का खर्च तो भाड़े में ही लग जाएगा। और पैसा मिल नहीं रहा है अभी कैश में। जो 10 दिन में मिल रहा था वो ये 20 दिन निकल गए तो भी बिल नहीं हुआ। अभी क्या बता रहे थे? इन्होंने बहुत सारा बोला। क्या बोला इन्होंने? इतना सारा? इनका ये कहना है कि इनको जो पहले पैसे मिलते थे वो कैश में मिलते थे, अब क्या होता है कि उनके अकाउंट में जमा हो गए। तो अकाउंट में जमा हो गए तो उनको बैंक जाना पड़ेगा। अब इनका दिक्कत ये है कि उनको बैंक में एक तो पहले अकाउंट खुलाना पड़ेगा, इसके बाद वो पैसे मिलेंगे। तो पहले बार और 2 बार के उनके अभी मिल के पैसे बाकी है। जो चारा, जो गाय के लिए, भैंस के लिए चारा होता है, वो सब कैसे करते हैं? वो तो आपको पैसा देके खरीदना पड़ता है। तो पैसे देके ही खरीदना पड़ता है। 10 दिन में आता था, वैसे रोटेशन चलाते थे लोग। पर अभी क्या है कि महीना हो जाएगा, ये 2 बिल तो गए। तो खर्चा कैसे चल रहा है गांव में? चारे का खर्चा, अपना खाना पीने का खर्चा, वो कैसे चल रहा है? क्या अभी तो क्या ये दुकान वाले कपास भी नहीं दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। वो बिल नहीं मिल रहा ना अभी। बिल नहीं वो मिल दोनों रहा। वो दोस्त 20 दिन का भेगा हो गया। तो आप लोग क्या करते हैं? उधारी पे लेते हैं? कैसे करते हैं? नहीं उधर तो सबका नहीं देता है ना। उधर कोई देता नहीं। अभी कपास लेके जाते हैं तो दुकान वाले कपास के बदले में पैसे नहीं देते, सीधा माल देते हैं, वो माल से चलाते। और कभी कुछ लोगों तो जो भैंस का चारा है 10 दिन का खिलाने का, वो भी बंद कर दिया है, तो दूध में भी थोड़ी गिरावट आ गई। तो अभी आप लोगों को वित्त मंत्री जी से, वही जेटली साहब का गांव है ये, मैंने देखा उसमें काम वाम तो थोड़ा हुआ है, बिजली खंबे लगे हैं और सड़क बना है। हुआ है अभी, पर बहुत बाकी भी है, हुआ भी है और बाकी भी है। तो आप लोग जेटली जी से क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगा हारिस साहब को, वो देखें जरा, इनको बताएंगे। वो अगर जेटली जी अभी आपकी बात सुने तो दूध वाले जो उनके गाँव के हैं वो क्या कहना चाहेंगे जेटली जी को? बताओ जरा उनको। अभी तो क्या कहना चाहेंगे? अभी वो उनको बोलेंगे तो वो वहां से बोलेंगे, तब तक बहुत टाइम निकल जाएगा। तब तक तो यहाँ हाँ रोकना चाहिए, पर वो बोलेंगे और यहाँ तक वो लोग आएंगे तब तक सिस्टम यहाँ ठीक हो जाएगा। महीना 1.5 महीना निकल जाएगा, जो लोगों को तकलीफ पड़नी होगी वो पड़ जाएगी। ये गुजराती में इसे बाजरे का रोटला बोलते हैं, मुझे बताया गया है। बाजरे की रोटी
बन रही है, नाश्ता होगा इसी का और उसके बाद लोग निकलेंगे खेतों की तरफ। अच्छा ये बताइए कि अब जो नोटबंदी का सुना आपने फैसला जो हुआ? हाँ, उन्होंने बंद तो कर दिया है, लेकिन हमको कितनी दिक्कत हो रही है उनको क्या पता। क्योंकि अब हम कहा जहाँ भी जाते हैं हमारे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन किसी के साथ लेके जाते हैं, यहाँ वहाँ से करके लेके जाते हैं। खाने का तो पूरा होता ही नहीं है, फिर क्या खाते में डालने जाना। नोट बदलवाने में दिक्कत होती है आप लोगों को? नोट बदलने तो बहुत दिक्कत होती है। वो खातर पानी के लेने के लिए वो पैसा नहीं मिल रहा है, पहले तो मिलता था, अभी वो नोट बंद हुआ है इसलिए नहीं मिल रहा है। नहीं तो उससे दिक्कत क्या हो रही है अभी नोट नहीं मिल रहा है? तो दिक्कत तो ये हो रही है कि 500 का वो नोट बंद हो गया, तो अब 2000 की नोट आई है, तो अभी कपास ले रही है, लेकिन वो कपास ले रहे हैं ना, तो उधर से तो चेक देते हैं, तो चेक तो 15 दिन के बाद देते हैं। जहां देश के सारे बैंक इस समय जूझ रहे हैं जनता से, आपके बैंक के बाहर तो बिल्कुल भीड़ नहीं? नहीं, बैंक के बाहर बहुत भीड़ थी। वे लास्ट 2-3 दिन में थोड़ा भीड़ कम हुआ है क्योंकि पेमेंट में प्रेशर है और पेमेंट जो है थोड़ा रेस्ट्रिक्शन हुआ है, सबको पता है। वंस पेमेंट पे जब रेस्ट्रिक्शन हुआ है, जो जिसको जितना चाहिए उतना तो मिल रहा है और मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। अभी तक मेरे पास कैश का भी क्रंच नहीं हुआ है। वो पीपल बहुत कोऑपरेटिव भी है यहाँ पे। जो भी है यहाँ पे 600, 700, 800 लोग जो है इसी गाँव का पर्टिकुलर, उनको जितनी सर्विस मिलनी थी वो मिला है। कुछ लोगों से बात करते हैं जो इस बैंक में अभी फिलहाल खड़े हुए हैं। मेरे दिख रहे हैं आप बिल्कुल नए नए 2-2 हज़ार के नोट लिए खड़े हैं। ये के चलाएंगे कैसे नोट? मुश्किल नहीं हो रही 2000 के नोट चलाने में? सर मेरे को तो थोड़ा पेमेंट करना है। इसके लिए ज़्यादातर दिक्कत नहीं होगी। पेट्रोल के लिए या इसके लिए करेंसी में जैसे, और थोड़ा बहुत बचेगा अभी तो हफ्ते में भरेंगे हम, क्योंकि हमारे जो पास जो दक्षिणा खुला पैसा मिलता है 2000 का? ऐसे तो नहीं मिलता, दिक्कत होती है, पर हमें तो अभी इसका यूज ज़्यादातर नहीं करना है। अभी जब से नोटबंदी हुआ है तो क्या दिक्कत हो रहा है? कैसा चल रहा है? आपको क्या लग रहा है? नहीं, कोई दिक्कत है नहीं। सबसे सुविधा, बैंक अच्छी सुविधा है, पैसा भी आराम से मिल जाता है, कोई लाइन में इतना रहता नहीं है, रश नहीं रहता है, आराम से पैसा जब भी आता है तब पैसा लेके जा सकते अपने खाते में से। कोई दिक्कत है नहीं। किसान विसान जो रो रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारे को तो कैश का काम है, हमारा सारा कैश हम कैसे करेंगे अपना, हमारा तो दिक्कत हो रहा है। सर मोदी जी ने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है। हाँ, फैन है मोदी जी की। जेटली जी बढ़िया साहब, ठीक है, खुश हैं आप लोग? हाँ, बहुत खुश है सर। मोदी जी से तो लोग खुश हैं, जेटली जी से भी खुश हैं। परेशानी जो कह रहे हैं थोड़े दिनों की झेली जाएगी अब, जब तक पैसा थोड़ा नहीं आता। वित्त मंत्री जी ने अभी यही कहा कि अब रूरल एरिया में फोकस रहेगा, तो उम्मीद ये है कि ज्यादा कैश आएगा तो इन सबको जितना कैश चाहिए, जितनी इनकी लिमिट है उतना कैश ले पाएंगे। देखते हैं आगे। और चलेंगे अब आपको लेकर उस तीर्थ स्थान पर जहां पर बाहर से भी लोग आते हैं। वो एटीएम भी वहां पर है। एटीएम चल रहा है, नहीं चल रहा है, लोग पैसा निकाल पा रहे हैं, नहीं निकाल पा रहे हैं, उनकी क्या परेशानी है, इसके बाद आपको वो भी दिखाते हैं। जो अभी नोटबंदी हुआ है उसके बाद थोड़ा परेशानी आप लोगों को हुआ ऐसे आने यहाँ पे करने? नहीं, यहाँ से तो पहले से हमने करके रखा था जी। हमको मालूम था कि ये 500 के ना 1000 की नोट बंद होने वाली है। तो उसकी पूरी तैयारी से हम आए थे। खबर नहीं थी बनाने की, हैरान गति नहीं हुई। खबर नहीं थी, दिक्कत नहीं। नो प्रॉब्लम। तो जी अभी लिए यहाँ से कोई दिक्कत नहीं हुई। एटीएम चल रहा है और अभी मैंने पैसे लिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी ने पैसे निकल जाएंगे, हमको आशा नहीं थी कि पैसे यहाँ से निकल जाएंगे, पर निकल गए जी। कोई परेशानी नहीं हुई आप लोगों को? जो मोदी जी ने जो फैसला लिया है आप लोग कैसे देखते हैं? नहीं, सही है, एकदम सही है, बहुत अच्छा है, देश के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, परफेक्ट परफेक्ट। हम सही है। जो यहाँ पे किसान वगैरह थोड़े परेशान हैं उन लोगों को थोड़ी तो दिक्कत पड़ेगी ना, थोड़ी दिक्कत पड़ेगी, पर चलेगा धीरे धीरे बाद में। हाँ जी, नोटबंदी के बाद अब काफ़ी थोड़ा फर्क हो रहा है, पर अभी जैसे ये जो चल रहा है बहुत अच्छा है। और जो मोदी जी ने जो ये कदम उठाए, बहुत अच्छा कदम उठाए। नोटबंदी के 15 दिनों बाद हम फाइनेंस मिनिस्टर जो देश के वित्त मंत्री हैं अरुण जेटली, उनके द्वारा जो अडॉप्टेड गांव हैं ये करनाली में के और उनके जो आसपास करनाली जो पंचायत है उसमें, वहां पे ये देखने आए कि इसका असर किस तरह का है, लोग उसे कैसे ले रहे हैं।
दो बड़ी विभिन्न तरह की यहाँ पर हमें जिस तरीके के रिएक्शन मिले, जिस तरीके के लोगों ने हमें बताया, वो दो अलग अलग तरीके के हैं। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, जो किसान है, जो गांव से जो बैंक है, इकलौता बैंक जो है यहाँ से, उससे जो दूर है, वो परेशान है। किसान को उसका पैसा जो पहले मिलता था कैश, वो उसको नहीं मिल पा रहा, उसको मजदूर नहीं मिल पा रहा, रोज का उसका जो खर्चा है वो उसे चलाना मुश्किल हो रहा है। बैंक में खाते भी नहीं है उन लोगों के। दूध वाले जो हैं वो परेशान हैं, उनको कोऑपरेटिव के चेक मिल रहे हैं, वो जाके उसे जमा कराएं, कोऑपरेटिव से अपना पैसा एक्सचेंज नहीं करा सकते। जो कैश की किल्लत है सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों को परेशान कर रही है। और दूसरा एक जो पहलू दिखता है वो दिखता है यहाँ पर, जहाँ पर बैंक बिल्कुल जिस गांव में है उसके आसपास के लोग जिनके खाते हैं या जो थोड़े कंपैरेटिवली संपन्न लोग हैं, उनको इससे कोई परेशानी नहीं है। वो मोदी जी और अरुण जेटली जी के इस फैसले से काफी खुश हैं। कहीं ना कहीं एक बात उभर के जरूर आ रही है कि 15 दिन बाद भी अब जो सरकार का ध्यान है वो कहीं ना कहीं होना चाहिए दूर दराज के गांव में, दूर दराज के इलाकों में, जहां पर पैसा पहुंचना, करेंसी पहुंचना अभी भी मुश्किल है। किसान के लिए हालत थोड़ी परेशानी भरी जरूर है। कैमरा पर्सन साजिद आलम के साथ अंकित त्यागी, करनाली, आज तक।